Good morning, students. Welcome back our next TVS class. So, student, in last class we already read about our chapter and tick the correct option have completed. Now today we're doing our next question is fill in the blanks. Okay. So first number is sugar and starch जो शक्कर होती है जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, तो लिखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे उनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। लिखिए यहाँ पे CARBOHYDRATE is carbohydrates. Okay. Second है help in repairing damaged tissues। जो हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है, तो लिखिए यहाँ पे आंसर प्रोटीन PROTEIN प्रोटीन। ओके। थर्ड इज विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड जर्म्स। जो विटामिन सी होता है वो हमारे जर्म्स और किसके लिए स्ट्रॉन्ग जरूरी होता है, टीथ। देखिए यहाँ पे TEETS टीथ और हमारे जर्म्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूरी होता है। फोर्थ इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज द केस ऑफ। आयरन की कमी से क्या होता है, कौन सी बीमारी कारण होता है वो, लिखिए यहाँ पे एनीमिया ANAEMIA एनीमिया। ओके। फिफ्थ इज डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन फूड। यदि खाने में आयोडीन की कमी ज्यादा हो या कम हो या ज्यादा हो तो उससे कौन सी बीमारी होती है, लिखिए यहाँ पे गोइटर GOITRE गोइटर। ओके। नेक्स्ट इज प्रोटीन हेल्प इज ग्रोथ ऑफ। जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होता है वो हेल्प करता है ग्रोथ होने में, किसकी ग्रोथ करने में, लिखिए यहाँ पे सेल्स CELLS सेल्स की ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। So our fill in the blanks have completed. Now come on next question. So our next question is true or false. Beriberi is caused by deficiency of vitamin B। जो बेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। स्टेट ट्रू। लिखिए यहाँ पे TRUE। नेक्स्ट रफेज कॉजेज इनडाइजेशन। जो रफेज होता है वो इनडाइजेशन का कारण होता है, लिखिए यहाँ पे फॉल्स, नहीं होता है। फेयर AC फॉल्स। नेक्स्ट फैट्स गिव क्विक एनर्जी। जो फैट होता है जैसे हिंदी में हम वसा बोलते हैं वो हमें क्विक एनर्जी देता है, लिखिए ट्रू TRUE। ओके। रेगुलर वैक्सीनेशन इज नॉट नेसेसरी। जो रेगुलर वैक्सीनेशन जिसकी जरूरत होती है, हमें वैक्सीनेशन की जिन बच्चों को जरूरत होती है यदि उन्हें वैक्सीनेशन नहीं दी जाए तो ये जरूरी नहीं है क्या, इज डेट फॉल्स। जरूरी है, जो बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत होती है उन्हें देना जरूरी है। विटामिन हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। विटामिन होता है वो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है हमारे। ट्रू। Our true false have completed. Now come on next question. So next question is match the following. First is goiter। अब goiter किसकी कमी से होता है, आंसर इज आयोडीन। ओके। नेक्स्ट स्कर्वी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो देखिए जो स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ओके। थर्ड इज रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, नेक्स्ट है हमारा रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी। लिखिए यहाँ पे थर्ड नंबर। बेरी होता है विटामिन बी। ओके। लास्ट आता है एनीमिया। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। तो अवर मैच द फॉलोइंग है completed. Now come on section B. Section B's first question is name 3 dishes caused by। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सभी की तीन डिशेज के बारे में लिखना है जो इनसे होती है, जो इनका कारण जो ये होते हैं। जर्म्स इन द एयर। एयर में जो जर्म्स होते हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है,
तो फर्स्ट लिखिए यहाँ पे कॉमन कोल्ड, COMMON, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, CHICKEN, चिकन, POX, पॉक्स। ओके। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट बाइट्स, कीड़ों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? मलेरिया, MALARIA, मलेरिया। डेंगू, DENGUE, डेंगू। नेक्स्ट लिखिए चिकनगुनिया, CHIKEN, चिकन, GUNIA, ओके, चिकनगुनिया। कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर जो खराब होता है यदि वो हम खा ले तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती है? टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड। नेक्स्ट जॉन्डिस, JAUNDICE, जॉन्डिस। नेक्स्ट लिखिए कोलेरा, CHOLERE, ओके। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, यदि कोई मरीज होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाएगी? स्किन बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स, CHICKEN, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट लिखिए MEASLES, मीजल्स। नेक्स्ट रिंगवॉर्म, RING, रिंग वॉर्म, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग, सो ओपन योर कॉपी। So first of all, write about chapter number 4, nutrition and disease. Next question is define. First is carbohydrates. Carbohydrates give ENERGY, energy. Sugar and starch are carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, जो किन में होता है? शुगर और स्टार्च में प्रेजेंट होता है, ओके। सेकेंड फैट्स, फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इट कैन स्टोर एनर्जी फॉर लेटर यूज, इस एनर्जी का यूज हम बाद में भी कर सकते हैं। इस एनर्जी का यूज हम बाद में भी स्टोर करके रख सकते हैं, उसे बाद में यूज कर सकते हैं। जब हम कभी फास्ट रखते हैं, हमें खाना नहीं तो मिल पाता, अवेलेबल नहीं हो पाता है, इस टाइम हमें फैट्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज विटामिन, विटामिन्स कीप अस हेल्दी एंड हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज, जो विटामिन होता है वो क्या करता है? हमें हेल्दी रखता है और बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट इज वाटर, water it help to excrete waste material from the body in the form of urine, जो वाटर होता है वो क्या करता है? हमारे एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल, जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालता है किसके थ्रू? यूरिन एंड स्वेट, मतलब यूरिन मतलब बाथरूम एंड स्वेट मीन्स पसीने के थ्रू उन्हें बाहर निकालता है, ओके। Next heading is think and write. So the first question is what are nutrients? Name them. आपको क्या करना है? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या है उनके नाम बताना है। तो न्यूट्रिएंट्स के नाम है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट इज malnutrition? सो malnutrition क्या है? Is the condition that develop when the body does not get right amount of required nutrient needs to maintain healthy. malnutrition वो होता है किसी भी कंडीशन में यदि हमारी बॉडी जो डेवलप होती है उसे पूर्ण रूप से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिसकी हमें जरूरत होती है, उन्हें बोलते हैं
Malnutrition, nutrients it needs to maintain healthy. जो क्या करते हैं, यदि वो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमें क्या होंगे, हम वीक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ओके, सो our second number question is completed. Our question number third is what are deficiency disease? Give example. Deficiency disease क्या है, उनके example बताइए। The disease caused due to the deficiency of lack of nutrients required from food are called deficiency disease. ऐसी बीमारियां जिनके ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनकी कमी से या जिनकी कमी से बीमारियां क्रिएट होती है उन्हें बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिसीज। और इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में जो कमी हो जाती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। फॉर एग्जाम्पल नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर, एनीमिया एटसेट्रा। ओके, यदि हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाए तो हमें ये सारी बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी। So our question number 4 is what are communicable disease? What are its source? Communicable disease क्या है, उनके source क्या है? Communicable disease are the disease that caused by germs and passed from person to person. Communicable disease वो disease है जो किसी germs के या किसी व्यक्ति के पास होने से। The source of communicable disease are air. अब इनके सोर्स क्या है कम्युनिकेबल डिसीज के? हवा के द्वारा, खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, छोटे मोटे कीड़ों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा भी कम्युनिकेबल डिसीज होता है, या किसी के कांटेक्ट या कोई पेशेंट होता है उसकी यदि कांटेक्ट में हम आ जाए तो भी हमें ये सारी डिसीज क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिसीज? जो वैक्सीनेशन होता है वो डिसीज को किस प्रकार प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है। वैक्सीनेशन गिव्स द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिसीज। जो वैक्सीनेशन हम बच्चों को लगाते हैं वो क्या देता है, हमें फाइट ऑफ डिसीज, बीमारियों से लड़ने की पावर देता है, शक्ति देता है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी के लक्षण क्या है? जो बेरी बीमारी होती है उसमें क्या होता है, लूजिंग वेट कम होता है, फीलिंग नम्बनेस इन आर्म्स एंड फीट। इसमें क्या होता है, जो आर्म्स होती है, जो भुजाएं होती है, जो पैर होते हैं बहुत ज्यादा सिकुड़ने लग जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अकड़न टाइप की आ जाती है। तो ये बेरी के लक्षण है। So our chapter number 5 is completed. In next class we will start our next question. Next chapter. Thank you. Have a nice day.